कुछ मुख्य सिद्धांत। भावार्थ रत्नाकर के मुख्य सिद्धांत। पहला लिखिए, मेष लग्न में, मेष लग्न में शुक्र धनेश होके व्यय स्थान में, धनेश होके व्यय स्थान में, ब्रैकेट में लिखिए, मीन राशि के शुक्र उच्च के, ब्रैकेट में मीन राशि के शुक्र उच्च के होते हैं तो शुभ फल देते हैं, तो शुभ फल देते हैं। दूसरा लिखिए, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर 12वें भाव में, 12वें भाव में शुक्र शुभ गिना जाता है। उसी प्रकार छठवें भाव में, इसी प्रकार छठवें भाव में भी शुभ गिना जाता है। अगला लिखें, कर्क लग्न में, कर्क लग्न में शुक्र व्यय भाव में, शुक्र व्यय भाव में या धन भाव में, या धन भाव में योग कारक होता है। चौथे क्रमांक पे लिखिए, सिंह लग्न में, सिंह लग्न में तीसरे भाव में, तीसरे भाव में शुक्र शुभ होता है, जबकि 10वें भाव में कोई योग करता नहीं है, जबकि 10वें भाव में कोई योग करता नहीं है। पांचवा नंबर, मकर लग्न में, मकर लग्न में 5वें भाव में, मकर लग्न में 5वें भाव में शुक्र शुभ होता है, दसवें भाव में, 10वें भाव में योग कारक नहीं होता।
छठवां लिखेंगे, तुला लग्न में, तुला लग्न में लग्नेश, लग्नेश शुक्र मारक होता है। तुला लग्न में लग्नेश शुक्र मारक होता है। सातवां, कुंभ लग्न या मीन लग्न में, कुंभ लग्न या मीन लग्न में 12वें शनि की राशि का 12वें भाव में, 12वें भाव में, 12वें भाव में शनि की राशि का शुक्र, 12वें भाव में शनि की राशि का शुक्र शुभ नहीं होता। अगला लिखेंगे, गुरु तीसरे छठवें, गुरु तीसरे छठवें या 8वें भाव का स्वामी, तीसरे छठवें या 8वें भाव का स्वामी होता हो, अथवा अष्टम भाव में हो, अथवा अष्टम भाव में हो तो शुभ फलप्रद होता है। 9 नंबर का लिखिए, मेष लग्न में, मेष लग्न में 11वें लाभ भाव में, मेष लग्न में 11वें लाभ भाव में मेष लग्न में 11वें लाभ भाव में या 10वें मकर राशि में, 10वें भाव में मकर राशि में गुरु, 10वें मकर राशि में गुरु मारक होता है। दसवां लिख लीजिए, मेष लग्न में लाभ भाव स्थित, मेष लग्न में लाभ भाव स्थित गुरु अवयोग करता है, गुरु अवयोग करता है। 11वां लिखिए, तुला लग्न में, तुला लग्न में तीसरे, तीसरे और छठे भाव का स्वामी, तीसरे और छठे भाव का स्वामी
गुरु योग कारक होता है। तुला लग्न में तीसरे और छठे भाव का स्वामी गुरु योग कारक होता है। 12वां लिखेंगे, लाभेश। लाभेश यानी 11वें भाव का मालिक। लाभेश और व्ययेश। लाभेश और व्ययेश का संबंध योग कारक होता है। 13वां लिखेंगे, किसी भी लग्न में भाग्य स्थान का मालिक 8वें भाव में हो, भाग्य स्थान का मालिक 8वें भाव में हो तो कोई योग करता नहीं है। कोई योग करता नहीं है। गुरु भाग्येशों के गुरु भाग्येशों के 8वें होता है। भाग्येशों के 8वें भाव में होता है। 8वें भाव में होता है तो योग करता है। आगे लिखेंगे, कर्क लग्न में षष्ठेश। कर्क लग्न में षष्ठेश यानी 6वें भाव का मालिक। कर्क लग्न में षष्ठेश 6वें भाव का मालिक और भाग्येश 9वें भाव का मालिक गुरु कोई योग नहीं करता है। कोई योग नहीं करता है क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु गुरु की मूल त्रिकोण की राशि धनु 6वें भाव में होती है। क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण की राशि 6वें भाव में होती है। आगे लिखेंगे, मकर लग्न में षष्ठेश मकर लग्न में षष्ठेश और भाग्येश बुध योग करता है क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव ऑब्लिक त्रिकोण भाव ऑब्लिक भाग्य भाव में होती है। क्योंकि बुध की
मूल त्रिकोण राशि नवम भाव ऑब्लिक त्रिकोण भाव ऑब्लिक भाग्य भाव में होती है। अगला सूत्र लिखिए। दो राशियों का स्वामित्व दो राशियों का स्वामित्व वाला ग्रह दो राशियों का स्वामित्व वाला ग्रह मुख्य रूप से उसकी मूल त्रिकोण की राशि जिस भाव में होती है वहीं का फल मुख्य रूप से देता है। अगला लिखिए। हो गया। जी। अगला लिखें भाव कॉमा भावेश भाव कॉमा भावेश कॉमा भाव का कारक भाव कॉमा भावेश और भाव का कारक तीनों पाप ग्रहों के बीच में मध्य में आ जाते हैं तो उस भाव के सुखों की हानि हो जाती है। वो भाव दुखप्रद हो जाता है। वो भाव दुखप्रद हो जाता है। हो गया। अगला लिखेंगे तृतीयेश अष्टमेश और एकादशेश दोष कारक हैं। तृतीयेश अष्टमेश और एकादशेश दोष कारक है। अगला लिखेंगे पाप ग्रहों केंद्रेश होके यानी केंद्र के मालिक होके पाप ग्रहों केंद्र के मालिक होके केंद्र में ही होते हैं
पाप ग्रहों केंद्र के मालिक हो के केंद्र में ही होते हैं तो योग कारक होते हैं। हो गया। अगला लिखेंगे सिंह लग्न, सिंह लग्न और कुंभ लग्न में, सिंह लग्न और कुंभ लग्न में नवमेश, नवमेश और दशमेश, नवमेश और दशमेश का संबंध, नवमेश और दशमेश का संबंध कोई विशेष योग नहीं करता, कोई विशेष योग नहीं करता। अगला लिखेंगे कारक, कारक तथा भावेश, कारक तथा भावेश की युति, कारक तथा भावेश की युति शुभ फल देती है, कारक तथा भावेश की युति शुभ फल देती है, परंतु परंतु ये युति, परंतु ये युति त्रिक भाव में, त्रिक भाव यानी के 6, 8, 12 भाव में, परंतु ये युति त्रिक भाव यानी के 6, 8, 12 भाव में नहीं होनी चाहिए, परंतु ये युति त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। तो ये कुछ मुख्य सूत्र थे भावार्थ रचना करके, वो आपको लिखवा दिए। ठीक है, हर एक लग्न को, लग्न की कुंडली बना के कौन सा ग्रह किस भाव का मालिक होता है, ये क्या कहना चाहते हैं करेंगे, पढ़ेंगे तो आसानी से ये सूत्र समझ में आ जाते हैं। ठीक है।
सुनील भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।